सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें प्रथम मंत्र की चर्चा लगभग पूरी हो गई है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र को हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया था। आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में यह दूसरा मंत्र हम स्वाध्याय में ले रहे हैं। यह मंत्र ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों में निश्चित रूप से मिलता है और बहुत ही ईश्वर के स्वरूप को दर्शाने वाला है, प्रदर्शित करने वाला है यह मंत्र। तो आगे हम चल रहे हैं। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे, बहुत अच्छा मंत्र है ये। इसको एक बार लिखेंगे। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे। भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय
हविषा विधेम। विधेम। एक बार उच्चारण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह मंत्र विशेषकर उस परमात्मा के गुणगान से ओतप्रोत है और ये बात कही इसमें कि हे परमेश्वर, आप प्रकाश स्वरूप हैं। हिरण्यगर्भः, आप प्रकाशों के भी प्रकाशक हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र जो भी प्रकाश इस संसार में दे रहे हैं, उन सब का प्रकाश का मूल कौन है? उस प्रकाश को सब में प्रकाशित करने वाला, सबको द्योतित करने वाला, सबको ज्योति से परिपूर्ण करने वाला कौन है? तो वह परमपिता परमेश्वर है। तो कहा, हे स्व प्रकाश स्वरूप, अर्थात हे परमेश्वर, आप हिरण्यगर्भ स्व प्रकाश स्वरूप, और आपने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्र आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। वह परमपिता परमेश्वर उनको स्वयं बनाता भी है, उनको प्रकाशित भी करता है और उनको धारण भी करता है। वो सबका धारण करने वाला है। तथा आप भूतस्य उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के जाता प्रसिद्ध पति ही स्वामी है। एक जो कहा कि एक ही जो चेतन स्वरूप आसीत थे, परम पिता परमेश्वर जो सबसे आदि में सृष्टि ऐसे तो परमात्मा, आत्मा और प्रकृति ये अनादि हैं, अनंत हैं, लेकिन इस सृष्टि का जो आदि काल था, सृष्टि तो ऐसा नहीं कि ये कब से बना कब से बिगड़ा, ऐसा नहीं, लेकिन इस सृष्टि का आदि भी है और अंत भी है। तो एक जब निर्माण करता परमात्मा ही अकेले था, तो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व, अग्रे सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व समवर्तत वर्तमान थे। जब संसार में कुछ भी नहीं था तब भी आप थे, और सह वही आप इमाम इस पृथ्वी उत और द्याम सूर्य आदि को धारण कर रहे हैं। कस्मई, हे सुख स्वरूप देवाय शुद्ध परमात्मा, हविषा ग्रहण करने की योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से हम लोग आपकी विधेमा विशेष भक्ति किया करें। कि वह जो परमात्मा है वो सबका प्रकाशक है। क्यों? जो व्यक्ति थोड़ा सा भी अपने जीवन में सुख, शांति और ज्ञान का अनुभव करता है तो निसंदेह उसकी प्रवृत्ति होती है, उसका ये जो है स्वभाव होता है कि वो दूसरों को भी वैसे ही गुणों से ओतप्रोत करता है। यदि स्वयं व्यक्ति हताश है, निराश है, स्वयं आलस्य में बैठा हुआ है, तो दूसरों को भी प्रकाश
नहीं दे सकता, दूसरों के अंदर उत्साह नहीं भरता है। यदि दीपक बुझा हुआ है तो बुझे हुए दीपक से आप रोशनी की कल्पना नहीं कर सकते, प्रकाश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो सामग्री आपको ढूंढनी है कमरे में, आपके रूम में, यदि आप बल्ब नहीं जलाते हैं तो भी आप जो है किसी भी वस्तु को पा नहीं सकते अंधेरे में। जब दीपक जलता हुआ होगा तो सारी वस्तुएं भी आपको प्रकाशित नजर आएंगी। सारी वस्तुओं को आप ठीक प्रकार से ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कहां पर कौन सी वस्तु है, कहां पर कौन सी वस्तु नहीं है। लेकिन यदि अंधकार ही अंधकार हो तो आप किसी भी वस्तु को ढूंढ नहीं सकते हैं। ऐसे ही वह परम पिता परमेश्वर जो इस सारे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता हरता है, जो इसको संपूर्णता से धारण किए हुए है, उस परमात्मा की इतनी महती कृपा है कि उसने ही ये सारे प्रकाश स्वरूप, सारे चंद्र सूर्य आदि का निर्माण किया है। क्यों? क्योंकि वह भी स्वयं प्रकाशित है, स्वप्रकाश से युक्त है। उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है, उसमें अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है। अतः वह परमात्मा जो सबका बनाने वाला है और उत्पन्न करके जो धारण भी किए हुए है, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि का धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप कस्मई देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के ग्रहण करने के योगी योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। क्योंकि उस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। वह एक परमात्मा ही इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला है। वही कारण अवस्था तथा कार्य अवस्था में समान रूप से नियमन करता है। वही ज्योतियों का भी ज्योति है, वह परमाधार है, वही आश्रय है, सबके कल्याण का मूल है। उसकी हम नित्य पूजा करें, उसके स्थान पर अन्य कोई दूजा हमारे भक्ति के जो है योग या भक्ति का, उसको हम उसकी भक्ति करें, ऐसा तो भज सेवायाम, यथा योग व्यवहार तो सबसे करना है। लेकिन ईश्वर के स्थान पर कोई दूसरी भजनीय वस्तु नहीं है, कोई भजनीय व्यक्ति नहीं है। अतः हम उस परमात्मा का गुणगान करें। और उसको हम दे क्या सकते हैं? भक्ति हम उसको दे सकते हैं, भक्ति युक्त योगाभ्यास कर सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, अपने को समर्पित कर सकते हैं, सर्वस्व अर्पित कर सकते हैं, और कुछ देने के लिए हमारे पास है नहीं। इसलिए कहा, तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप के द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। तो वह परमात्मा जो अंतर्यामी है, जो घट घट का वासी है, हमको हर पल हर क्षण संभाल रहा है। जैसे माँ के गर्भ में शिशु का पालन पोषण होता है, फिर शिशु जब जन्म लेता है तो माँ का उत्तरदायित्व क्या है? उसने जन्म दे दिया, 9 माह तक कोख में रखा, उसके बाद उसको जन्म दे दिया। हो सकता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष तक और उसकी परवरिश करे। इसके बाद माँ का सामर्थ्य नहीं है कि उसको धारण कर सके। कि कर सकती है? नहीं कर सकती है। लेकिन परमात्मा सबको बनाने वाला है। सूर्य चंद्र आदि इतने बड़े बड़े पृथ्वी से कितने लाखों गुना सूर्य है, लाखों गुना बड़ा उसका आकार है। ऐसे कितने सूर्य, बोलते हैं कि ब्लैक होल में करोड़ों सूर्य हैं, और वो सब अपने गर्भ में धारण कर रहा है। वो स्वयं प्रकाशित है, उनको भी प्रकाश दे रहा है। जैसे माँ स्वयं प्राणवान होकर के अपने जीवन को चलाती है, उसी प्रकार से जब तक उसकी कोख में बच्चा होता है, माँ के कारण ही बच्चे का
भरण पोषण होता है उसका भी निर्माण होता रहता है। और जब जन्म लेता है तो बाहर की कुछ चीजें हैं, तो जब तक वो चल नहीं पाता या अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, जब तक वो स्वयं सक्षम नहीं होता, तो सक्षमता जब आ जाती तो माँ उसको छोड़ देती है। ऐसे सारे पशु पक्षी करते हैं, चाहे वो हाथी हो, चाहे जो है कोयल हो, चिड़िया हो, कोई भी छोटे छोटे जब तक बच्चे हैं तब तक तो उनका वो, जब तक वो चल नहीं पाते, कितना भी पक्षी जो है अपने बच्चों को चाहता हो, वो पहले चिड़िया जाती है, चुग करके कुछ अन्न लाती है, कीड़े लाती है और बच्चे को पहले खिलाती है, चाहे स्वयं भूखी रहे। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, जब बच्चा उड़ने लगा तो कभी चिंता नहीं करती उसकी, वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपना कार्य स्वयं करे, स्वयं पेट भरे। कहने का आशा यह है कि संसार के जो भी प्राणी हैं, यदि वह अपनी संतानों का भरण पोषण करते हैं तो पूरे जीवन उनका सामर्थ्य नहीं कि वो कर पाए। हाँ, कुछ अंश तक, कुछ काल तक करेंगे, कुछ काल तक उनका हाल चाल लेने के लिए वो बाध्य हैं या उनका उत्तरदायित्व है। लेकिन परमात्मा क्या करता है, बहुत विशेष बात कही यहाँ, वो सबको क्या करता है, प्रकाश देता है और प्रकाश देकर के इनका निर्माण करता है। इसके बाद क्या करता है, उनको धारण करता है, धारण भी करता है। जैसे हमको भी परमात्मा ने क्या किया है, धारण किया है। हम एक कदम भी उसके आश्रय के बिना नहीं चल सकते। पूरे उत्साह से निर्भय होकर के, निर्भ्रांत निर्द्वंद होकर के अपने जीवन को जीता है। वैसे भी हम परमपिता परमेश्वर की संतानें होते हुए भी यदि चिंतित हो, यदि प्रमाद हमारे अंदर आए, आलस्य आए, तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए उस परमात्मा के हम प्रति बहुत ही नतमस्तक रहें। हिरण्यगर्भा सूर्य समस्त ब्रह्मांड जिसके गर्भ में है, वह प्रभु अग्रे सबसे पहले सृष्टि रचना से पूर्व ही सम आवर्तत विद्यमान था। और भूतस्य जातः, उत्पन्न हुए संसार को पैदा करने वाला प्रसिद्ध पति एक आसित अकेला पति है। और उसको इतना बड़ा संसार संभालने के लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ थोड़ा सा 10, 5, 15, 20 परिवार वाले बढ़ गए तो कितने लोग संभालने वाले होते हैं। एक संतान के पालन पोषण में कितने लोग लगते हैं, बहुत लोग लगते हैं, उसके पूरा परिवार लगता है। यहाँ जहां जन्म लिया उस वो तो परिवार लगता ही लगता है, पूरे रिश्तेदार भी उसको लगते हैं। संसार में, समाज में कितने लोग उसको उठाते हैं। और परमात्मा अकेला है, अकेले ही इतना सक्षम है कि चारों दिशाओं से, दशों दिशाओं से उसका कार्य यत्र तत्र सर्वत्र परिलक्षित हो रहा है। वो उसका आउटपुट दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं अब तो ये जो है रिटायर्ड हो गया, अब काम लायक नहीं है। नई नई वनस्पतियां, नए नए कोपले, नए नए जो है आप जीव जंतुओं को देखते रहते हैं। कोई पुरातन नहीं है। वो कभी देवस्य पश्च काव्यम न ममार न जीर्यति, वो कभी जो है जीर्ण शीर्ण नहीं होते हैं। स्वामी वह है सा प्रभु जिसने पृथ्वी को उत और इमाम इस द्याम सूर्य को धारण किए हुए है। उस कसमई सुख स्वरूप का सुखकारी, सुख के भंडार देवाय, सुख के देने हारे परमात्मा के लिए हविषा अर्थात आत्मीय प्रेम की हवि से, आत्मीय प्रेम की हवि से, और उसको हम क्या दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा दे सकते हैं। अपने श्रद्धा भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ जब हम उसकी शक्ति का आधान अपने अंदर करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। हम न्यूनता से ऊपर उठेंगे और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अतः प्रथम मंत्र में तो हमने प्रभु से दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि की समस्त बुराइयों को दूर करने और मोक्ष आनंद रूपी अच्छाई प्राप्त कराने की प्रार्थना की थी। अब इस दूसरे मंत्र में क्या कहा कि
ईशोपासना का यह जो दूसरा मंत्र है, इसमें कहा कि व्यक्ति को यह चाहिए कि उस परमात्मा की सारी जो इस संसार में शक्ति फैली पड़ी है या उसका जो काव्य है जो चारों ओर परिलक्षित हो रहा है, उसका अनुभव करे, उसको समझे, उसको जाने। क्योंकि जिसको जान करके हम आश्वस्त हो पाते हैं कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्व महान है। उपासना के योग्य केवल वही एक प्रभु है, वही परम देव है, देवों का देव महादेव है। इसलिए जो है कभी कभी उपासक के मन में यह शंका खड़ी हो जाती है कि हम प्रभु से ही क्यों मांगे, अन्य भी तो बहुत से देवी देव हैं, उनसे मांग सकते हैं। तो ऐसे कईयों की मन की जो इच्छाएं हैं वह पूरी करते हैं। यह परमात्मा यदि कण कण में बसा है तो जो लोग संकुचित विचारधारा रखते हैं कि नहीं वो परमात्मा से क्या माना, देवी मतलब देने वाली और देव माने जो देने वाला, अन्य भी देवी देवता हैं, वो देवी देवता अपने भक्त को कुछ देते हैं ऐसा मानते हैं हम, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो यही है कि वो सबसे बड़ा महान है, महानतम है वह परमात्मा, जिसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता संसार में। अतः हम उसी प्रकार से जैसे माँ कैसी भी हो, माँ कैसी भी हो, छोटे बच्चे से, शिशु से यदि आप पूछें या उसको देखने का प्रयास करें तो अपनी माँ के पास ही जाता है। गाय का जो बछड़ा है, सैकड़ों गाय गौशाला में होती हैं, चाहे उसकी माँ कैसी भी हो वो अपने माँ के पास ही सीधा जाता है। ऐसे ही हमको संसार में पूरे विश्वास के साथ उस जगत जननी, उस जगत पिता परमेश्वर के प्रति पूरा समर्पण करते हुए उसी से मांगना है और उसी की ही विशेष भक्ति करनी है। इसके अलावा किसी की विशेष भक्ति नहीं करनी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। अतः वह परम पिता परमेश्वर जो यहाँ पर कहा हिरण्यगर्भा है, तो वह सूर्य आदि लोक लोकांतरों का अर्थात सारे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किए हुए है। इतना विराट उसका स्वरूप है कि इतने करोड़ों सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जैसे माँ के गर्भ में शिशु एक कोने में रहता है, वैसे ये सारा ब्रह्मांड, ये सारे ग्रह नक्षत्र उसके गर्भ में है मानो। इसलिए उसको क्या कहते हैं, हिरण्य गर्भा। हिरण्य शब्द है, हिरण्य का तात्पर्य चमकीले से भी होता है, जो आकर्षक हैं, जो देदीप्यमान हैं, उनको भी हिरण्यगर्भ से बोल देते हैं। हिरण्य सोने को भी कहते हैं क्योंकि सोना चमकीला होता है। अतः यह ब्रह्मांड अनंत है, प्रभु ने सारे ब्रह्मांड को ही अपने अंदर धारण किया है। वह कितना अनंत है यह हमारे अनुमान के जो है बस का नहीं है, हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वह अनुमान से परे है। जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे कई गुना, हम पता ही नहीं क्या उसका, हम ये नहीं कह सकते कि कई गुना है, क्योंकि हमारी जो सोचने की, हमारे विचार करने की शक्ति क्या है, सीमित है। हम उससे ज्यादा सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, उससे ज्यादा बोल नहीं सकते, उससे ज्यादा कार्य नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हमारा सामर्थ्य नहीं होता है। अतः सामर्थ्य का भी हम ध्यान रखें और उस प्रभु जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, उस स्वरूप में वह असीम है, अनंत है, वह हिरण्यगर्भा है। और आगे जो कहा दूसरा, समवर्त ताग्रे, हिरण्यगर्भा समवर्त ताग्रे। यहां कहा समवर्त, सम पूर्वक, अवर्तत अग्रे, ऐसा है, समपूर्वक अवर्तत अग्रे, अर्थात वह सृष्टि सृजन के पूर्व ही से विद्यमान था। पूर्व सा पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात, वो गुरुओं का भी गुरु है। आज हम हैं, हमारे गुरु हैं, उनके पहले जो गुरु थे, उनके पहले जो गुरु थे, और आगे जो भी होंगे उन सबका गुरु कौन है, वह परम गुरु परम पिता
परमेश्वर हैं। अतः वो प्रलय के बाद भी रहेगा और प्रलय के पहले भी रहा है। समवर्त अग्रे, वो पूरा पहले से ही था, इसलिए वह अत्यंत महान है। उससे ज्यादा महान कोई संसार में हो नहीं सकता है, क्योंकि उसकी महानता से ही व्यक्ति महान बनता है, नहीं तो व्यक्ति की अज्ञानता उसके सिर पर चढ़ करके बोलती है। हम उसका सदा सर्वदा ध्यान रखें, क्योंकि जब उसका हम ध्यान रखेंगे, उसके प्रति चिंतनशील रहेंगे, तो निश्चित रूप से वह हमको सद्गति देगा, सन्मति देगा और हम श्रेय के पथ में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि हम उसकी विशेष भक्ति करें। ऐसी बात आई है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। वो सुख कारक है, सुख का दाता है। उस परमात्मा के प्रति क्या कहना है? शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हमने कि हम तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तो सुध हमारी है क्यों बिसारी, तो सुध हमारी है क्यों बिसारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर के हैं दुखारी, तुम्हारे होकर हैं हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। ओम शांति शांति शांति।